6 ऐसी बातें हैं जो हर महिलाओं को अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी रहेगी, आपका पति पत्नी में कितना प्यार रहेगा और कितना खुशहाल परिवार रहेगा। क्योंकि एक स्वस्थ खुशहाल परिवार ही आगे एक अच्छी नई पीढ़ी का निर्माण कर सकती है। तो इसलिए आपको मतलब ये 6 बातें हैं जो ज़रूर अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, जिससे कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी में बहुत प्यार रहेगा। तो सबसे पहले तो औरत को जो है महिला को अपनी गुस्से पर बहुत ही नियंत्रण रखना चाहिए। मतलब अगर उसने पति पत्नी के आपस में कोई बात पर नोक झोंक भी हो गई है तो आप अपनी जगह पर शांत हो जाइए। अगर आपके हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है तो आप शांत हो जाइए, देखिएगा आपका जो लड़ाई है धीरे से समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप तो पति से भी 2 कदम आगे बढ़ के गुस्सा करेंगी तो फिर तो कलह होगी आपके घर में, और कलह का असर सीधे आपके पति के माइंड पर और बच्चे के भी मेंटल हेल्थ पर बहुत ही इसका इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या होगा, आपके घर में विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे जब मेंटल उनका दिमाग खराब होगा कि भैया मम्मी पापा इतने लड़ाई करते हैं, तो वो भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे और साथ ही साथ पति का भी काम में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो अपने गुस्से पर नियंत्रण करें। दूसरा ये कि गोपनीयता बना के रखें। जैसे कि पति पत्नी की आपस की बातें होती हैं तो अपनी घर में, मायके में या ससुराल में किसी से भी शेयर मत करिए। आपके घर में कोई भी समस्या है, पैसे की कमी है या कोई बीमार है या कोई भी मान लो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं कि आप तीसरे व्यक्ति से बताएं। कोई भी बात मत बताइए, जो भी बातें हों आप अपने पति पत्नी में शेयर कर लीजिए, पति पत्नी। और तीसरे तक की नौबत ही ना आए कि हम उसको बात को बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगी बातें तो वो बातें आपकी बात को और बढ़ाएंगी, दिमाग आपका अपसेट कर देंगी। जैसे मान लीजिए कि ससुराल में कोई लड़ाई हुई, आपने किसी दूसरे से बताया, उसने कहा भैया ऐसा है तुम ऐसे करो इसे करो, तो वो गलत आपको दिमाग आपका कर देगा। इसलिए गोपनीयता बहुत ज़रूरी है। तीसरा है खर्च। मतलब कि महिलाओं को अपने खर्च पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करना चाहिए, उससे बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा खर्च करना। क्योंकि जब आप बचत कर लेंगी तो आपकी गृहस्थी में ये होगा कि कभी आपने मान लो, जैसे पहली बात तो औरत को अपने पति से ज़्यादा 10 ही रुपया डेली लेना चाहिए। लेकिन 10 रुपये लेकर के कोई भी आप गुल्लक बना लीजिए, कहीं भी आप अपने 10 रुपये, वो 50 रुपये, 100 रुपये, जैसी भी आमदनी हो उसी के अकॉर्डिंग आप रुपए लेकर इकट्ठा करिए। आप साल भर में फिर आप देखिए वो रुपए कितने आपके इकट्ठा हुए, और फिर उन रुपयों को आप कहीं अच्छी जगह निवेश करिए उनका, तो देखना आपकी मतलब गृहस्थी कितनी अच्छी चलेगी। आप एक अच्छी मतलब गृहस्थी, खुशहाल गृहस्थी बना सकती है, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती हैं। तो इसलिए औरतों को अपने खर्च पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहिए। चौथा ये है कि औरत को मर्यादा में रहना चाहिए। मतलब ये मर्यादा में ये होता है कि जैसे कि कोई बड़ा आया तो उसके साथ सम्मान से, इज्जत से बोलिए। कपड़े भी पहनिए तो बहुत मर्यादा में रहकर ही कपड़े पहनिए। मतलब ये है कि कपड़ा कोई ख़राब नहीं होता है, लेकिन मर्यादा में रहकर पहनना चाहिए। जैसे आपके सास ससुर आए, आपने अगर उनके सामने अच्छे से कपड़े पहने, सिर पर पल्ला रख लिया, अगर जैसा भी माहौल हो मान लो, तो ऐसा करेंगी तो कितनी इज्जत आपकी बढ़ेगी। पति पत्नी में आप जैसे कि आपके पति हैं, जैसा चाहते हैं कि आप इस तरीके से रहे, अगर आप मर्यादा में रहेंगी तो आपके पति पर उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। वो आपको दुगना प्यार करने लगेंगे। और साथ ही साथ कभी भी शब्दों की मर्यादा बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए। चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, उनसे कभी भी बुरा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि शब्दों की जिसने मर्यादा तोड़ी उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो महिलाओं को अपने शब्दों पर बहुत ही मर्यादित होना चाहिए। अपने पति से भी बहुत मर्यादा से बोलना चाहिए। इससे कि देखना कि आपके पति पत्नी में कितना प्यार रहेगा। धैर्य। 5वां ये है कि औरत को जो धैर्य का बहुत ही मतलब पालन करना चाहिए कि कोई भी विपत्त आ गई तो ऐसा नहीं कि घबरा गई, और आप घबरा गई तो अपने पति को उससे ज़्यादा घबरा दिया, और उससे क्या हुआ, बेचारा वो जो कुछ सोचने समझने की उसकी क्षमता वो भी कमज़ोर हो जाएगी। जैसे मान लें आपके घर में कोई समस्या आई, कोई आप तो बिल्कुल ही घबरा गई, जिससे कि पति और भी घबरा गया कि भैया आप घबरा गए तो वो और तो पत्नी को अपने पति से 2 कदम आगे रहना चाहिए धैर्य के मामले में। अगर उसने 2 कदम धैर्य दिखाया
है तो पति फिर 4 कदम का धैर्य दिखाएगा। मतलब ये कि जैसे कि कोई समस्या है तो आप 2 कदम आगे बढ़ कर के देखिए, ऐसा नहीं होगा समस्या का समाधान है तो पति फिर आपका देखेंगे 4 कदम बढ़कर के साथ देगा। तो हमेशा धैर्य का पालन करना चाहिए कितनी भी समस्या है। फिर देखिए आपकी घर गृहस्थी कितनी अच्छी चलेगी। और ये सब चीज़ जो गुण होंगे जब आपके पति को देखेंगे आपके अंदर, तो वो आपको बहुत प्यार करेंगे, आपकी बहुत इज्जत करेंगे। तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि जो बातें आपको बता रही हूँ कि किन चीज़ों का पालन सच बता रही हूँ, अगर 100% आपने पालन किया तो देखना आपकी गृहस्थी कितनी अच्छे से चलेगी। छठा एक और भी है कि अपने पति से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी बात हो, आपने कहीं कुछ खराब कर दिया या कुछ गलत, तो आप बिल्कुल बेझिझक बताइए कि देखो मुझसे ये गलती हो गई है, या कहीं कुछ किया है तो झूठ नहीं। क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है विश्वास पर टिका होता है। अगर एक बार विश्वास आपने झूठ बोल दिया, पति को पता चल गया, फिर अगली बार आप 100 बार सच बोलेंगी लेकिन आपके पति को विश्वास नहीं होगा। तो और झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए, जिससे वरना आपके बच्चे भी बहुत झूठ बोलना सीखेंगे। और झूठ का ये इफेक्ट होगा कि आपसे ही आपके बच्चे झूठ बोलेंगे, दूसरों से तो छोड़िए, आपसे ही झूठ बोलेंगे। तो इसलिए आपको झूठ मत बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो फिर आपका पति भी आपसे 2 कदम आगे बढ़कर ही झूठ बोलेगा। तो मैंने जो आपको 6 बातें बताई हैं, आपको 100% मैं कह सकती हूँ कि अगर हर महिला अपनी लाइफ में ये 6 बातें अगर ये पालन कर ले, तो सच बता रही हूँ पति पत्नी में इतना प्रेम रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगी। साथ ही आपकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलेगी, आपके बच्चे बहुत अच्छे से आगे निकलेंगे पढ़ लिख करके, और आपके घर में बहुत ही खुशहाली होगी। तो ये जो मैं आपको 6 बातें बता रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ। मैंने भी 1-2 मतलब ऐसी लोग हैं जिनको मैं अपने घर में अपनी मदर से देखती हूँ, और मैं आस पड़ोस में बहुत ऐसी हैं मदर्स जिनको मैंने देखा है। तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने भी इसको फॉलो किया है, और मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ही कारगर हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे, पति पत्नी में प्यार रहे, तो आप ये 6 बातों का पालन करिए। और आप एक बार करके देखिए, आपको मैं 100% बता रही हूँ कि देखना फिर आपके घर में कितनी खुशहाली है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी। हरे कृष्णा।